आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत की दीगर सियासी पार्टियां छोड़ते हुए हुक्मरान जमात कांग्रेस में कायदीन की शमूलियत का सिलसिला जारी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर ख्वाहिशमंद कायदीन की कतारें। मारूफ कंपनी टेस्ला के इलेक्ट्रिक कार प्लांट के क़याम को रियासत तेलंगाना में यकीनी बनाया जाए। कारगुजार सदर BRS KTR ने तेलंगाना हुकूमत से की दरख्वास्त। संगारेड्डी फैक्ट्री आतिशबाजी हादसा, महलूकीन के विरसा को 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का साबिक वजीर हरीश राव ने किया मुतालबा। आसिफाबाद कुमरम भीम में सरकश हाथी की दहशत जारी, एक और शख्स को बनाया निशाना। देखते हैं खबरों की तफसील। साबिक वजीर और कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो मारूफ कंपनी टेस्ला के प्लांट को रियासत में कायम करने के सिलसिले में इक़दाम को यकीनी बनाए। KTR ने इन खबरों के दौरान जिसमें कहा गया है कि टेस्ला कंपनी हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक कार प्लांट कायम करने के लिए तकरीबन 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी करेगी, उन्होंने ये दरख्वास्त की है। KTR ने ट्वीट करते हुए तेलंगाना हुकूमत को तवज्जो दिलाई है कि मज़कूरा कंपनी के प्लांट के क़याम को रियासत में यकीनी बनाया जाए और कंपनी को तेलंगाना की सरमायाकारी पॉलिसी से भी वाकिफ़ करवाया जाए। रियासत की दीगर सियासी पार्टियों से कांग्रेस में शमूलियत के लिए वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर कायदीन की कतारें लगी हुई हैं। वरंगल चेवल्ला के अलावा दूसरे इलाक़ों के कई कायदीन और कारकुनों ने अपनी जमातों को छोड़ते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। पार्लिमानी इंतखाबात की रायदही से कबल सियासी तब्दीलियाँ तेज़ी के साथ जारी हैं। इस सिलसिले के तहत सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर BRS कायदीन और कारकुनों से उनकी मुलाकात का सिलसिला जारी है और कांग्रेस में शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं। जुमेरात को वरंगल, चवल्ला, महबूबनगर और मलकाजगिरी के सैकड़ों कारकुन कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर चुके। इस मौके पर रुकन असम्बली के श्रीहरी, डॉक्टर काव्या, रंजीत रेड्डी, वामशी चंद्र रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसिल महेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। साबिक वजीर और BRS कायद हरीश राव ने संगारेड्डी की फैक्ट्री में होने वाले आतिशबाजी हादसे पर अफसोस का इजहार किया और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इस हादसे में हलाक होने वाले अफराद के वर्सा को 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाए, जबकि शदीद झुलस जाने वाले अफराद को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया फराहम किया जाए। उन्होंने मज़ीद बताया कि तमाम ज़ख्मियों को हुकूमत की जानिब से मुफ्त इलाज करवाया जाना चाहिए। हरीश राव ने फैक्ट्री में आतिशबाजी हादसे के बाद वहां पर जमा होने वाले हजूम पर पुलिस की जानिब से किए जाने वाले लाठीचार्ज की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। 3 इयर्स हो रहा है। अच्छा, इन्हें 48 लिख के दे रहा है बिल में। मैं बोल देता हूँ कोई कुछ 43 प्रॉब्लम कराने तो के नहीं, लिए हाँ। बोलता हूँ। वो जरा वो डेट ऑफ बर्थ 43 कर दो भाई, 1981 से प्लीज करेक्ट नहीं करवा दो।
आप चिंता मत करो, हाँ? हम पूरा तरीके से आपका संभालेंगे। రీఛార్జ్ చేయడం ఇది ఎక్కడి పద్ధతి అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. సహాయక చర్యలు చేసి మనోధైర్యాన్ని అందించి మంచి వైద్యాన్ని అందించాల్సినటువంటి వాళ్ళు పైగా దురుసుగా ప్రవర్తించి వాళ్ళ మీద లాఠీ చార్జీ చేసినటువంటి సంఘటనను తీవ్రంగా మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇలాంటి సమయంలో, దుఃఖంలో ఉన్న సమయంలో ఆదుకోవాలి, అండగా నిలవాలి, బాధ్యులమైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి, ప్రాణాలు కాపాడే ప్రయత్నం చేయాలి. మేము జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులను అడిగితే అసలు ఎంతమంది గాయపడ్డారు, ఏ ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నారంటే లెక్క చెప్పలేని పరిస్థితి ఉన్నది. ఇదేం పద్ధతి అండి? అందరినీ ఒక దగ్గర చేర్చి అవసరమైన వాళ్ళను, ఇంకా వాళ్ళకి మెరుగైనటువంటి వైద్యం కోసం హైదరాబాద్కు పంపించి వైద్యం అందించాలి. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. ఎవరు ఎక్కడికి పోయినరు, ఎవరు ఏ హాస్పిటల్లో వైద్యం పొందుతున్నారని అటు జిల్లా అధికారులకు పట్టి లేదు, ఇటు కంపెనీ యాజమాన్యానికి కూడా పట్టి లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది. తక్షణమే మొత్తం ఒక టీంను ఏర్పాటు చేసి ఎవరెవరు ఏ హాస్పిటల్లో వైద్యం పొందుతున్నారో చూసి रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी और मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने अपने पार्लिमानी हल्के सिकंदराबाद के इलाके अंबरपेट में कई इलाक़ाजात का पदयात्रा करते हुए आवाम से मुलाकात की। किशन रेड्डी ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी पर तनक़ीद की और कहा कि बीआरएस के अरकान असम्बली को ख़रीदते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आला KCR के नक्श कदम पर वो चल रहे हैं। आवाम ने जिस तरह KCR को सबक सिखाया है, इसी तरह रेवंत रेड्डी को भी सबक सिखाया जाएगा। ఒక పార్టీ మీద గెలిచినటువంటి ఎంపీలను, ఎమ్మెల్యేలను పార్టీ ఫిరాయింపులకు ప్రోత్సహించి కనీసమైనటువంటి నైతిక బాధ్యత వహించకుండా, రాజీనామాలు చేయకుండా పార్టీలో చేర్చుకొని మంత్రి పదవులు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఈ రెండు పార్టీల యొక్క పాలనలో మనం చూశాం. కనీసం సిగ్గు అనిపించలేదు వాళ్లకు. ఈ పార్టీ మీద గెలిచి పార్టీ ఫిరాయింపు చేసి ఇంకో పార్టీ ప్రభుత్వంలో ఏ రకంగా మంత్రి పదవులు వెలగబెట్టారో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్పష్టంగా మనం చూశాం. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వము తమ దుర్మార్గపు అలవాట్లను అదే విధంగా కొనసాగిస్తూ ఈరోజు అదే విధమైనటువంటి పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించేటువంటి కార్యక్రమం ఒక ఎజెండాగా పెట్టుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎజెండా లేదు, ఒకటే ఎజెండా, పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించే ఎజెండా చేస్తా ఉన్నారు. మళ్ళీ ఈరోజు మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. కొంతమంది కుక్కలు, నక్కలు పార్టీ ఫిరాయిస్తున్నారు. మరి అలాంటి కుక్కలు, నక్కలను ఈ రోజు ఎందుకు పెట్టుకున్నాడో పార్టీలో కేసీఆర్ గారు చెప్పాలి. అలాంటి వారికి టికెట్లు ఇచ్చి కుక్కలు, నక్కలను ప్రజాప్రతినిధులుగా ఎందుకు గెలిపించారో కేసీఆర్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ పార్టీలకు ప్రజలన్నా చాలా పవిత్రమైనటువంటి భావనతో ఓట్లు వేసేటువంటి ప్రజాస్వామ్యంలో ఇచ్చేటువంటి తీర్పన్నా ఈ రెండు పార్టీలకు విశ్వాసం లేదు. కేసీఆర్ రాదన్నాడు, ముఖ్యమంత్రి నా చెప్పుతో సమానం అని, ఎడమకాలి చెప్పుతో సమానం అన్నాడు. అంటే వీళ్లకు ప్రజలు ఓట్లేసి గెలిపిస్తే ఏ రకంగా ప్రజాభిప్రాయాన్ని కాలరాచే విధంగా, అవమానం చేసే విధంగా వ్యవహరిస్తా ఉన్నారో గతంలో కేసీఆర్ హయాంలో, నేడు కాంగ్రెస్ హయాంలో చాలా స్పష్టంగా చూస్తా ఉన్నాం.
6 अप्रैल को तुगुड़ा में मुनक़िद होने वाली कांग्रेस पार्टी जन जात्रा सभा के इंतजामात और इस सभा में 10 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्का बताए जाने के सिलसिले में जमेरात को वज़ीर रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर भट्टी और रियासती वज़रा और अरकान असम्बली ने इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में अवाम से अपील की गई कि जलसे में शिरकत करते हुए वज़ीर आला का खिताब सुना जाए। उन्होंने जलसे आम को सदर ऑल इंडिया कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा दीगर कायदीन मुखातिब करने की बात भी कही। बीआरएस पार्लिमानी उम्मीदवार हल्के करीमनगर जी विनोद कुमार ने कॉर्नर मीटिंग को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर रेवंत रेड्डी बीजेपी से साजबाज कर चुके हैं। करीमनगर पार्लिमानी हल्के पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रखने के लिए कांग्रेस का फर्जी उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन आवाम पर मुकम्मल उन्हें एतमाद है और करीमनगर की तरक्की के लिए कांग्रेस और बीजेपी को सबक सिखाया जाएगा। बीआरएस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने की उन्होंने अपील की। इस मीटिंग को साबिक वजीर जी कमलाकर ने भी मुखातिब किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में मादिगा स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से शदीद एहतजाज दर्ज करवाया गया। एहतजाजी तलबा ने बताया कि कांग्रेस की जानिब से मादिगा तबके को नुमाइंदगी नहीं दी गई है और लोकसभा इंतखाबात में एक भी टिकट नहीं दिया गया है। यही वजह है कि धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मादिगा तबके के ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पार्टी कौमी कायद मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ नारे लगाए गए और उनके अलामती पुतले भी नजर आतिश किए गए। एहतजाजियों ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के लिए मादिगा तबके को कांग्रेस से नुमाइंदगी नहीं दी गई है। खबरदार रेवंत रेड्डी, खबरदार मल्लिकार्जुन खड़गे, खबरदार मादिगला द्रोही रेवंत रेड्डी, खबरदार मादिगला द्रोही मल्लिकार्जुन खड़गे, खबरदार कांग्रेस पार्टी, खबरदार रेवंत रेड्डी, सिक्कू सिक्कू अत्यधिक जनाबगల మాదిగల ఎంపీసీటీ పోడమా, సిక్కు సిక్కు అత్యధిక జనాబగల మాదిగల ఎంపీసీటీ పోడమా, खबरदार मादिगల द्रोही रेवंत रेड्डी, जिले नलगुंडा में एक पानी की टांकी से तकरीबन 30 बंदर मुर्दा हालत में पाए गए हैं। नंदीकुंडा म्यूनसिपलिटी के तहत नागार्जुन सागर के करीब वाक़े पानी की टांकी से बलदी मुलाजिमीन ने बंदरों की नाशों को बाहर निकाला। पानी की टांकी का इस्तेमाल हिल कॉलोनी में तकरीबन 200 खानदानों को पीने के पानी की फराहमी के लिए किया जा रहा था। बल्दिया के मुलाजिमीन ने टंकी के ऊपर धात की चादरें नस्ब की थी। रोजाना को शुबा है कि शदीद गर्मी के सबब बंदर पानी की लिए धात की चादरों को हटाकर टंकी में दाखिल हुए होंगे।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि इस सिलसिले में 10 अफराद जख्मी भी बताए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक टाटा सुमो गाड़ी को लॉरी ने टक्कर दी और इन महलूकीन का ताल्लुक मशरक़ी गोदावरी से बताया गया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया। ये तो साइड रेस ना आसिफाबाद जिले में हाथियों की दहशत जारी है। तफसीलात के मुताबिक पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से हाथी आसिफाबाद के इलाके में दाखिल हुए हैं और कोंडापल्ली देहात में पोचन्ना नामी किसान हलाक हुआ है। इससे कबल भी बोरेपल्ली में शंकर नामी शख्स की मौत वाक़ई हुई थी। महकमे जंगलात को इसकी इत्तला दी गई है, जबकि मकामी किसानों में इस हाथी को लेकर खौफ पाया जाता है। हाथ रो मरकजी नीम फौजी दस्तों ने मुशीराबाद पुलिस के साथ मिलकर इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। लोकसभा इंतखाबात के तनाजुर में रायदही से मुताल्लिक शऊर भी बेदार किया गया। पुलिस मुलाजिमीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स थामे, जिनमें रायदही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील भी की गई। अल-मुदब्बिर ग्रुप ऑफ कंपनीज के कॉरपोरेट ऑफिस का सऊदी अरब के शहर रियाद में भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में सरकर्दा शख्सियतों ने शिरकत की और कंपनी के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद भी पेश की। अल-मुदब्बिर ग्रुप ऑफ कंपनीज के कॉरपोरेट ऑफिस का रियाद सऊदी अरब में भी इफ्तिताह अंजाम दिया गया। केरला के मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और कम्युनिटी क़ायद सैयद अब्बास अली शिहाब तंगली ने इस कॉरपोरेट ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के मारूफ बिजनेसमैन मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के प्रिंस हिज हाइनेस खालिद बिन मोहम्मद सालिम अल कासिमी ने इस तकरीब में मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानान में अमीर मुबारक बिन अब्दुल्ला बिन कुलैब, सऊद बिन खालिद बिन फहद अस्सुवी और दीगर मौजूद थे। इस मुनासिबत से हॉलिडे इन होटल ओलाया में मुनक़्क़िदा तकरीब में फाउंडर और चेयरमैन अल-मुदब्बिर ग्रुप
मोहम्मद मैपोली ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और कंपनी के बारे में तफसील भी बताई। वादा है कि मज़कूरा कंपनी IT सॉल्यूशंस के अलावा सुपरमार्केट चेन, रियल एस्टेट जैसे शोबाजात में अपनी मौजूदगी रखती है। कंपनी के जिम्मेदारों और मेहमानों की जानिब से तकरीब में शिरकत करने वाली सरकर्दा शख्सियतों बशमूल प्रवासी भारतीय सम्मान डॉक्टर शहाब तिंगल के अलावा डॉक्टर आसिफ अली, ग्लोबल प्रेसिडेंट IJFF को भी तहनीत पेश की गई। सऊदी अरब के शहर अल-खुबर में कई होटल्स की जानिब से तैयार की जा रही हलीम का सर्वे करते हुए बेस्ट हलीम अवार्ड का ऐलान किया गया है। तेलंगाना एसोसिएशन अल-खुबर की जानिब से मज़कूरा अवार्ड शालीमार होटल को दिया गया है। इस मौके की मुनासिबत से मुनक़्क़िदा तक़रीब में प्रेसिडेंट तेलंगाना एसोसिएशन सैयद मिन्हाजुद्दीन ने शालीमार होटल के सरबराह रशीद खान को ये अवार्ड हवाले किया। शहबाज अहमद खान ने इस तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि शालीमार रेस्टोरेंट अल-खुबर के शेफ़ मोहम्मद नदीम, मोहम्मद शफ़ीक़, राहिल खान के अलावा रशीद खान के फर्जंद जावेद खान भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना एसोसिएशन सदर सैयद मिन्हाजुद्दीन ने शालीमार होटल के सरबराह रशीद खान को इस मौके पर मुबारकबाद भी पेश की।
आखिर में देखेंगे अहम सुर्खियां एक बार फिर। रियासत की दीगर सियासी पार्टियां छोड़ते हुए हुक्मरान जमात कांग्रेस में कायदीन की शमूलियत का सिलसिला जारी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर ख्वाहिशमंद कायदीन की कतारें। मारूफ कंपनी टेस्ला के इलेक्ट्रिक कार प्लांट के क़याम को रियासत तेलंगाना में यकीनी बनाया जाए। कारगुजार सदर BRS KTR ने तेलंगाना हुकूमत से की दरख्वास्त। संगारेड्डी फैक्ट्री आतिशबाजी हादसा, महलूकीन के विरसा को 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का साबिक वजीर हरीश राव ने किया मुतालबा। आसिफाबाद कुमरम भीम में सरकश हाथी की दहशत जारी, एक और शख्स को बनाया निशाना। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।